गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अकाउंटेंसी। देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बारे में। अब अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी उससे भी वाइडर है, बुक कीपिंग से और अकाउंटिंग से। कहने का मतलब है अकाउंटेंसी में दोनों चीज़ें इंक्लूड है, बुक कीपिंग भी और अकाउंटिंग भी। क्या है अकाउंटेंसी? अकाउंटेंसी का मतलब होता है सिस्टमेटिक नॉलेज होना। किसकी? अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग की सिस्टमेटिक नॉलेज को अकाउंटेंसी बोलते हैं। अकाउंटेंसी एक्सप्लेन करता है अकाउंटिंग के वेरियस एस्पेक्ट्स को कैसे डील करना है। अकाउंटेंसी बताता है हाउ टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हाउ टू समराइज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड हाउ कम्युनिकेट इट टू यूजर्स, कि कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट को बनाना है, कैसे ट्रायल बैलेंस बनाना है, कैसे समराइज करना है, कैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, कैसे बैलेंस शीट बनानी है और कैसे कम्युनिकेट करना है। तो ये है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी का मतलब होता है, ये डेफिनेशन कॉलर ने दी है, अकाउंटेंसी रेफर्स टू द एंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की पूरी थ्योरी और पूरी प्रैक्टिस को अकाउंटेंसी बोलते हैं। देखो, अकाउंटिंग में तो ये बताया समराइजिंग आता है, इंटरप्रिएटिंग आता है, कम्युनिकेटिंग आता है, लेकिन करना कैसे है अकाउंटेंसी बताता है कि कैसे इंटरप्रिएट करना है, कैसे समराइज करना है, कैसे अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, कैसे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना है। तो ये सब कुछ कौन बताता है? अकाउंटेंसी बताता है। अकाउंटेंसी स्टार्ट होता है जहाँ पे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग खत्म होते हैं। तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग से भी वाइडर क्या है? अकाउंटेंसी है। क्या है? अकाउंटेंसी। अब आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के कितने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कैसे होते हैं? तो बेटा, अकाउंटिंग क्यों करते हैं, वाई, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? सबसे पहले अकाउंटिंग का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को और इवेंट्स को रिकॉर्ड करना। जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं उन्हें रिकॉर्ड करना अकाउंटिंग का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है। किस तरह से रिकॉर्ड करना? सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करना। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को और इवेंट को रिकॉर्ड करना। सेकंड है प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करना, डिटरमाइन करना। अकाउंट्स बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ताकि बिजनेस में ये पता चल सके एक अकाउंटिंग पीरियड मैंने आपको पहले भी बताया था, 1 अप्रैल से 31 मार्च अकाउंटिंग पीरियड है। तो इस अकाउंटिंग पीरियड में कितना प्रॉफिट और कितना लॉस है ये। अब प्रॉफिट एंड लॉस कैसे पता चलेगा? मैंने आपको पहले भी बताया, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से हमें पता चलेगा कि अकाउंटिंग ईयर में एक साल में कितने प्रॉफिट अर्न हुए हैं और कितने लॉस हुए हैं। इसे बोलते हैं डिटरमाइंड प्रॉफिट एंड लॉस। क्या बोलते हैं? डिटरमाइंड प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहला अकाउंटिंग का मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बताया, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, इवेंट्स को रिकॉर्ड करना। सेकंड मैंने आपको बताया प्रॉफिट और लॉस को डिसाइड करना, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलता है कि बिजनेस में नेट प्रॉफिट कितना है, बिजनेस में नेट लॉस कितना है, तभी तो अकाउंट्स बनाते हैं। नहीं तो अकाउंट्स बनाने की जरूरत क्या है? अगर आपको बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस नहीं जानना तो अकाउंट्स मत बनाइए। अकाउंट्स बनाने का ऑब्जेक्ट है प्रॉफिट या लॉस को डिटरमाइन करना। बिजनेस में पता लगाना फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता चलती है? बैलेंस शीट से, क्योंकि बैलेंस शीट में 2 साइड्स होती हैं, एक होती है लाइबिलिटी, एक होती है एसेट्स। तो बैलेंस शीट बताता है कि बिजनेस में लाइबिलिटीज़ कितनी है और एसेट्स कितनी है, और लाइबिलिटी और एसेट से हमें क्या पता चलता है? बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो डिटरमाइंस फाइनेंशियल पोजीशन। क्या है? डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस में एसेट या लाइबिलिटीज़ को पता लगाने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, ताकि यूजर्स को पता चले बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। उसके लिए हमें किसकी नीड होती है? बैलेंस शीट की नीड होती है। और बैलेंस शीट किस में बनाई जाती है? अकाउंट्स में बनाई जाती है। तो अकाउंटिंग का तीसरा मेन ऑब्जेक्टिव हुआ फाइनेंशियल पोजीशन को जानना। तो फाइनेंशियल पोजीशन वैसे तो कौन बताता है? बैलेंस शीट बताता है, लेकिन कुछ फाइनेंशियल पोजीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है। देखो बेटा, एक सीक्वेंस होती है। सबसे पहले बनाया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रायल बैलेंस के बाद
यहाँ तक तो आप कर चुके हो। ट्रायल बैलेंस के बाद बनाया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट, जो बिजनेस में बताता है ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस कितने हैं। फिर आता है बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो बताता है बिजनेस में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कितने हैं। ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लास्ट में बारी आती है बैलेंस शीट की, जो बताती है बिजनेस में एसेट्स या बिजनेस में लाइबिलिटीज़ कितनी हैं। क्योंकि यूज़र्स जिन्हें अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन चाहिए, उन्हें जानना है कि बिजनेस में प्रॉफिट है, लॉस है, बिजनेस में एसेट कितनी है, लाइबिलिटीज़ कितनी है। उसके बाद मैनेजमेंट की हेल्प करने के लिए बेटा मैनेजर को डिसीजंस लेने होते हैं, मैनेजर्स को कंट्रोलिंग करनी होती है, बजट्स बनाने होते हैं, फोरकास्ट करना होता है, तो उसे अकाउंटिंग की नीड होती है। अब अकाउंटिंग होगी तभी पता चलेगा प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, एसेट कितनी है, लाइबिलिटी कितनी है, ताकि मैनेजमेंट अपना डिसीजन ले सके, मैनेजमेंट कंट्रोल कर सके। अगर लॉस है तो खर्चों को कंट्रोल कर सके, अगर प्रॉफिट्स हैं तो प्रॉफिट को कैसे बढ़ाना है उसका फोरकास्ट कर सके, उसको सोच सके, प्लानिंग कर सके। इसलिए अकाउंटिंग की नीड होती है। कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूज़र, अकाउंट्स इसलिए बनाते हैं ताकि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो भी आए उसे यूज़र्स तक पहुंचा सकें। यूज़र्स कौन होते हैं? जिन्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल बैंक है, बैंक ने लोन देना है तो बैंक यूज़र है। बैंक कब लोन देगा? जब फाइनेंशियल पोजीशन पता होगी, जब प्रॉफिट या लॉस पता होगा। गवर्नमेंट है, टैक्स लगाने हैं, कैसे लगाएगी? जब फाइनेंशियल पोजीशन पता होगी। तो बेटा यूज़र्स को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करने के लिए भी अकाउंटिंग की नीड होती है। बिजनेस एसेट्स को प्रोटेक्ट करना, तो बेटा अनदर ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का रिकॉर्ड करना एसेट्स का जो बिजनेस के पास है। क्योंकि जितनी एसेट्स बिजनेस के पास हैं, मैनेजमेंट उन्हें प्रोटेक्ट करती है, उन्हें कंट्रोल करती है कि कहीं ये एसेट्स कम ना हो जाएं, तो इसलिए अकाउंटिंग की नीड होती है। जितनी भी एसेट्स हैं उनका प्रॉपर रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटिंग की नीड होती है। तो ये अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहला फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को रिकॉर्ड करना, प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करना। प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट मैंने आपको बताया ट्रेडिंग से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से होता है। फाइनेंशियल पोजीशन को डिसाइड करना बैलेंस शीट से होता है। मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल है कम्युनिकेट करना जितनी भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है यूज़र्स को, और बिजनेस एसेट्स को प्रोटेक्ट करना। ये सब कुछ आता है किसमें? अकाउंटिंग में। यही अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी एसेट्स हैं उनका रिकॉर्ड करना, उन एसेट्स को प्रोटेक्ट करना ताकि एसेट्स कम ना हो जाएं, गुम ना हो जाएं, लॉस ना हो जाएं। इसलिए अकाउंटिंग तैयार करते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं।